गुरु की साजी नावाजी प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम से बोला धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमतों से आप सभी संत महापुरुष बहुत ही अच्छे होंगे। महापुरुषों, अवतार वाणी के कुछ शब्द हैं, आशा है प्रमाण करें। ऐसी सवेरे कि जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। आओ सत्संगत जी, हमने इस धरती को जन्नत की तरह बनाना है। जब हम अपने मन को खूबसूरत बनाएंगे तभी यह दुनिया जन्नत बन पाएगी। क्योंकि महापुरुषों, जन्नत वह नहीं है जो हमारी आंखें बंद होने पर या मौत के आने पर प्राप्त होगी, बल्कि महापुरुषों, जीते जी ये हम इस जन्नत में हैं। जीते ही हमारे पास विकल्प हैं कि हम महापुरुषों इस धरती को स्वर्ग का रूप दें या इसे नरक बना दें। आओ सत्संग जी, यह हमारे ही किरदार हैं, हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है कि धरती स्वर्ग बना सकते हैं या नहीं। सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है, केवल ऊंची इमारतों से सुंदर न बन पाएगी। आओ सत्संग जी, जैसे कि जिस तरह आजकल के समय में सब कुछ इतना बदल गया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की की बात करें, जैसे ऊंची इमारतें, खूबसूरत ऊंचे घर बन गए, ऐसे ही चारों ओर प्रगति की हो गई। आओ महापुरुषों, हर दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को ही मिलता है। ये सब तरक्कियां मुबारक हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा इस ओर ध्यान देना ही बनता है। क्योंकि सत्संग जी, हर चीज़ का सदुपयोग करना भी बनता है, और जो जिंदगी को आसान बनाने वाले साधन हैं उनको अपनाना भी ठीक है। क्योंकि सत्संग जी, अक्सर बाबा जी भी कहा करते थे कि हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं लेकिन लोग अनियंत्रित हैं। सत्संग जी, आज दुनिया में हमारे पास मिसाइलें हैं और उपग्रहों के द्वारा हम उनका लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। क्योंकि सत्संग जी, उनको तो हमने लक्ष्य दे दिया, पर जो हमारा मन और बुद्धि है इन्हें हम सही लक्ष्य नहीं दे पाए। महापुरुषों, मन में विपरीत भावनाएं हैं, इसलिए हम गलत कदम उठा रहे हैं। कि जैसे नक्श ए पा हमारे चांद पर है, हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया। क्योंकि सत्संग जी, ऐसे ही ऊंची इमारतों का फिर कोई फायदा नहीं रह जाता अगर वह सिर्फ दिखावे तक ही सीमित हो। इसी प्रकार हमारे अगर अभिमान की वजह से हम दिखावे में लग जाएं ताकि हमारी वाह हो, तो फिर दुनिया स्वर्ग का नक्शा नहीं बन पा सकती। क्योंकि सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि आलीशान मकानों से ही बेहतर न कहलाएगी। आओ सत्संग जी, हम संसार में क्या योगदान दें ताकि जो खूबसूरती आंखें देखती हैं, चाहे प्रकृति हो या कृत्रिम हो, उन्हें और खूबसूरत बनाया जा सके। अच्छे घर, रहन सहन, अच्छी गाड़ियाँ आदि अगर हमारी ज़िंदगी में हैं तो मुबारक है, और अगर नहीं है भी है तो भी हमें शुक्राना ही करना है। महापुरुषों, हमें पूरे संसार में यह जागृति भी लानी है, क्योंकि हमने इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर ली है। आओ सत्संग जी, अब यह रोशनी घर घर ताकि पहुँचाए। आओ सत्संग जी, अब यह रोशनी घर घर तक पहुँचानी है। ऐसा तब तक संभव नहीं होगा सत्संग जी, जब तक हम अहंकार को छोड़कर अपने दिलों में विशालता वाला भाव नहीं रखते। आओ महापुरुषों, अगर हम अपने
दिल में नम्रता का भाव नहीं रखेंगे या फिर किसी को देखते ही हमें क्रोध आ जाता है, तो सत्संग जी हमें खुद ही सोचना है कि हमें किस तरह का इंसान बनना है। जैसे संतों ने युगों युगों से सिखाया है वैसा, या फिर उसके विपरीत अगर हमें अपनी ही पहचान नहीं है तो महापुरुषों और हम चीज़ों में उलझ रहे हैं, तो वहाँ भी इस धरती के लिए वरदान नहीं है सत्संग जी। फिर हम इस धरती पर बोझ ही हैं। जैसे अगली कड़ी में ही समझाया है कि भाईचारा मिल वर्तन से धरती की सुंदरता है। आओ सत्संग जी, यदि आपसी प्रेम है तभी धरती पर दीवार रहित संसार के कल्पना साकार हो सकती है। आओ महापुरुषों, एक दूसरे के लिए मन में खटास न हो, एक दूसरे को देखने के ऐसा भाव न हो कि अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा माने, ताकि सत्संग जी जब हम ऐसे भावनाओं को छोड़ देते हैं तो प्यार, अमन, एकता और भाईचारा वाला हमारा भाव बन जाता है। और महापुरुषों, तभी धरती का रूप सही मायने में निखरता है और इस प्रकार से धरती का रूप संवरने में हम अपना योगदान दे पाते हैं। आओ सत्संग जी, मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। आओ सत्संग जी, वही बात आ गई कि हमने यह नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। आओ महापुरुषों, सिर्फ और सिर्फ अपने सुधार पर ही ध्यान देना है सत्संग जी, कि मैं आज जिस तरह का इंसान हूँ और मेरे अंदर जो कमियाँ हैं मैं उसमें सुधार करूँ, ताकि कल जब सुबह और मैं उठूँ तो मेरी इन कमियों में से कुछ कमियाँ दूर हो जाएं। जो अच्छी आदतें अभी भी मुझसे दूर हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और महापुरुषों, बचपन से हमने सीखा है कि वे क्या क्या अच्छी आदतें हैं जिन्हें अपने चरित्र, व्यवहार, सोच, बोल और अपने कर्मों में हमें ढालना है। तो फिर सत्संग जी धरती पर विचरण करते हुए हमारा एक एक पल अपने लिए भी उपयोगी होगा। तो महापुरुषों, जैसे दूसरों के ऊपर भी हम सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे तो सत्संग जी धरती का संवरना और नफरत का मिट जाना है। महापुरुषों, यह धरती तभी संवर सकती है जब पूरे भाव और दूषित सोच खत्म होगी और नफरत जहान से मिट जाएगी। पर यह नफरत जे कैसे जाएगी? महापुरुषों, जब हमें यह पता लग जाएगा कि हम एक ही ज्योत के अंश हैं, हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य है, तब सत्संग जी हमें सभी अपने लगेंगे। हम इस एक से ही पैदा हुए हैं और इस एक में ही हमको फिर लीन होना है सत्संग जी। आओ सत्संगत, जब यह पता लग जाता है फिर हमारा ऊपरी मन मोटाव समाप्त हो जाता है। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।